पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मं मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम वंदितो सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवं गदिं पते वोक्षामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भरिदम। समय सार पर मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंदकुंद देव द्वारा ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में इसे लिखा गया है। भगवान महावीर स्वामी की वाणी को प्राकृत भाषा में प्रस्तुत किया है। 415 श्लोक हैं। इसका मूल नाम समय पाहुड़ है और समय सार से भी यह संसार में प्रचलन को प्राप्त है। पाहुड़ का मतलब होता है प्रावृत शास्त्र, आत्मा का शास्त्र। प्रावृत का मतलब उपहार भी होता है। कुंदकुंद स्वामी कहते हैं, जो मैंने महावीर स्वामी से पाया है और निज वैभव से अपना अनुभव किया है, उस अनुभव को, उस आत्मा के वैभव का मैं आपको उपहार देता हूँ। आप मेरे पास सुनने आए हो और आप खाली हाथ जाओ, ऐसा अच्छा नहीं लगता है। आप आए हो तो कुछ गिफ्ट लेकर तो जाना ही चाहिए। तो मैं आत्मा के जो निज वैभव है, जिससे आनंद की अनुभूति होती है, निराकुलता की प्राप्ति होती है, ऐसा दर्शन ज्ञान चैतन्य जो मेरा है, वो निज वैभव है, वही मैं तुम्हें उपहार में देना चाहता हूँ। जिसके पास जो होता है वही दे सकता है। बुराई है तो बुराई देगा, अच्छाई है तो अच्छाई देगा, और जिसका उपयोग शुद्ध है तो वो उपयोग शुद्ध देगा। किराने की दुकान में जाओगे डायमंड नहीं मिलेगा, और डायमंड की दुकान में जाओगे तो किराने का सामान नहीं मिलेगा। महावीर की दुकान तो डायमंड की दुकान है, वहाँ पे तो डायमंड ही मिलना है। और ये भी ध्यान रखना, किराने की दुकान में भीड़ होगी और डायमंड की दुकान भीड़ नहीं होगी। ठीक है, जैसे यहाँ डायमंड लोग बैठे हैं, हमें भीड़ की क्या ज़रूरत है। जिसको डायमंड होना है वो या डायमंड को अच्छा मानता है या उससे अपने में सुंदरता लाना चाहता है, वो डायमंड की दुकान में आए। ये पान की दुकान थोड़ी है जो सुबह शाम तक लाइन लगी रहे। ठीक है ना, ये तो डायमंड की दुकान है। कभी कभार एक व्यक्ति आए और बस अपनी दुकान पूरी चल जाए। ये समय सार डायमंड है। ठीक है, महावीर स्वामी भीड़ पर विश्वास नहीं करते, व्यक्ति पर विश्वास करते हैं। किस विश्वास करते हैं? क्योंकि वो कहते हैं भीड़ तो गधों की भी होती है, क्या काम की। और व्यक्ति एक हो, शेर हो, जंगल में राज करे। मुनिराज कैसे हैं? जिनराज हैं, जंगल में राज करते हैं। ठीक है, ऐसे डायमंड समय सार को हम पढ़ रहे हैं। डायमंड को अपने नगीना बनाओ, नगीना बना करके अपनी चमक पैदा करो, अपनी सुंदरता पैदा करो। तुम्हारी आत्मा ही सर्वत्र सुंदर है, इससे अच्छी कोई चीज़ सुंदर नहीं हो सकती है। क्यों तुम वर्ण आदि में, क्यों तुम कर्म नो कर्म में मैं यह हूँ, ऐसी उपमा डालते हो। तुम तो कंकड़ पत्थर से अपनी सुंदरता मानना चाह रहे हो, रत्नत्रय से अपने आप को सुंदर मानो, ऐसा ये बात कह रहे थे। गाथा नंबर आज चलेगी 61। ठीक है, वर्ण आदि जो हैं वो जीव के तादात्म नहीं हैं, तदात्म नहीं हैं, उस रूप नहीं हैं, वो अपने रूप हैं। इस बात के लिए यहाँ पर गाथा कही गई है। उच्चारण करेंगे, तत्थ भवे जीवाणाम संसारत्थान होन्ति वर्णादि संसार पमुक्काणम नत्थि हो वर्णादो के
तत्थ भवे जीवाणं संसारत्थान होन्ति वर्णादि संसारममुक्काणं नत्थि हुवर्णादौ के संसारी जीवे के वर्ण आदि के भाव है संसार में संसार से परिमुक्ति के नहीं भाव को वर्णादिक। अनुवाद देखिए। वर्णादि वर्णादि भाव संसारत्थानम संसार में स्थित जीवानाम जीवों के तत्थ भवे उस संसार में होते हैं और संसार प्रमुखाणाम संसार से मुक्त जीवों के हो निश्चय से वर्णादो के वर्णादिक कोई भी भाव नहीं है। संसार में जो जीव रहता है उसके कथनचित उपचार से व्यवहार से ये वर्ण आदि, ये कर्म आदि, ये नौकर्म आदि, गुणस्थान आदि, मार्गणा आदि, जीव स्थान आदि पूरे 29 जो बोले थे वो सभी जो है जीव के हैं। ऐसा जो है कौन से नए से उपचरित बोलो उपचरित सद्भूत व्यवहार नए से। ठीक है ना। ये सत्ता में है क्योंकि उस रूप योग्यता आत्मा में पाई जा रही है। किसकी? जीव में। राग की, द्वेष की, मोह की। तो उपादान की दृष्टि से सद्भूत है और वैसे तो असद्भूत है। ठीक है ना। वर्ण आदि जो है वो मेरे जो है अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नए से मेरे हैं। बहुत पास में है ना। शरीर, कर्म, नो कर्म मेरे एक क्षेत्र अवगाह में होने से उन्हें अनुपचरित उपचार में उपचार करना, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नए से कर्म, नो कर्म शरीर मेरे हैं। राग द्वेष मोह भाव कर्म जो हैं वो उपचरित सद्भूत व्यवहार नए से राग द्वेष मोह मेरे हैं। लेकिन ये सब भेदात्मक होने के कारण व्यवहार हैं, अभेद रूप से मेरे नहीं हैं। ऐसा भाव यहाँ पर लाना। ठीक है। क्या कह रहे हैं? वर्ण आदि भाव संसार में स्थित जीवों के संसारी वत हैं, उन्हीं संसारियों के हैं, मुक्त जीवों के नहीं हैं। पहली बात, संसार कैसे कहते हैं? संसरणम संसारः, जो संसरण करता है वो क्या कहलाता है? संसार। अब संसार दो प्रकार का होता है, एक द्रव्य संसार और एक भाव संसार। 4 गति जो हैं वो द्रव्य संसार है। मनुष्य गति, तिरंज गति, नरक गति, देव गति। ये कौन सा संसार है? ये द्रव्य संसार है। ठीक है ना। राग द्वेष मोह आदि जो हैं वो भाव संसार है। और ये दोनों संसार संसारी जीव में पाए जाते हैं। संसार और संसारी। संसारी कौन है? आत्मा। संसारी जीव। जीव को संसारी कह रहे हैं। संसार अलग है और संसारी अलग है। ठीक है। संसार के कारण संसारी कहलाता है, देह के कारण देही कहलाता है। देह और देह में रहे तो देही कहलाए, संसार में रहे तो संसारी कहलाए। संसारी किसको बोल रहे हैं? शरीर को संसारी नहीं बोल रहे हैं, संसारी तो आत्मा को बोल रहे हैं। और उसमें पाया जाने वाला जो संसार है, वर्ण आदि, कर्म आदि, नो कर्म आदि, वो संसार है। वो संसार कथनचित जीव के हैं, लेकिन इनका तादात्म्य संबंध जीव के साथ न होने के कारण, तद्रूप संबंध न होने के कारण, ठीक है ना, उसे यत तद आत्मक रूप होने के ना कारण, ठीक है, उस रूप ना होने के कारण यह जीव के नहीं है। क्योंकि वर्ण तो अपने पुद्गलमय है, इसलिए उसका वर्ण का संबंध, तादात्म्य संबंध पुद्गल से है। किससे है? वर्ण आदि का संबंध, कर्म आदि का, नो कर्म का संबंध
पुद्गल से है तो उसका तादात्म्य पुद्गल के साथ है, ना कि जीव के साथ है। जीव का तादात्म्य संबंध शुद्ध रूप से अशुद्ध रूप से जीव के साथ ही है, पर के साथ उसका नहीं है। अल्प ज्ञानी भी ज्ञान का संबंध तादात्म्य रूप से आत्मा के साथ है। पूर्ण ज्ञानी का ज्ञान का संबंध भी आत्मा के साथ, तादात्म्य संबंध आत्मा के साथ है, पर के साथ नहीं है। ठीक है ना। पर हेतु होने के कारण इसे कथंचित अपना माना जाता है। दो हेतु हैं, स्वहेतु और पर हेतु। स्वहेतु जो है वो अपना उपादान है और पर हेतु जो है निमित्त है। उपादान और निमित्त, ठीक है। और इनका जो है निमित्त नैमित्तिक संबंध, निमित्त के अनुसार नैमित्तिक होना और नैमित्तिक के अनुसार निमित्त होना, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। कुम्हार निमित्त है, घड़ा नैमित्तिक है। घड़ा निमित्त है, कुम्हार के परिणामों के लिए नैमित्तिक है। देखो क्या सुंदर बात है? कुम्हार निमित्त है और घड़ा नैमित्तिक है, उस रूप परिणमन कर रहा है घड़े रूप में कुम्हार के निमित्त से। अब घड़ा निमित्त है, अब घड़ा निमित्त है और कुम्हार नैमित्तिक है कुम्हार के परिणामों को राग द्वेष रूप में परिणत करने से। अब घड़ा निमित्त हो गया। घड़े के निमित्त से जो कुम्हार अपने ज्ञान का उपयोग कर रहा है, राग का उपयोग कर रहा है, द्वेष का उपयोग कर रहा है, तो वो नैमित्तिक हो रहा है। घड़ा निमित्त, कुम्हार नैमित्तिक, कुम्हार निमित्त, घड़ा नैमित्तिक। ये क्या है? आपस में आगे गाथा आएगी कि जीव के परिणाम में निमित्त जो है पुद्गल है और पुद्गल निमित्त है जीव के परिणाम में। ये चलता है। गुरुजी सुनाते थे ना सामायिक पाठ में, नाव कौन चला रहा? मल्ला। मल्ला को कौन ले जा रहा? नाव। तो दोनों संसार में ऐसी दशा है। मल्ला, अब बताओ, मल्ला नाव को ले जा रहा है कि नाव मल्ला को ले जा रहा? मल्ला जानते हो ना, जो नाव खेने वाला जो मल्ला होता है, तो मल्ला नाव को ले जा रहा है कि नाव मल्ला को ले जा रहा है? कहोगे नाव यात्रा करा रही है, ठीक है ना, पर यात्रा नाव करा रही है कि नाव में नाविक बैठा है वो करा रहा है? तो ये दृष्टि है, पॉइंट ऑफ व्यू है। एक दृष्टि ये कह सकते हैं कि मल्ला नाव चला रहा है, एक दृष्टि ये कह सकते हैं कि नाव मल्ला को ले जा रहा है। एक दृष्टि ये है कि कर्म के कारण, नो कर्म के कारण, वर्ण के कारण हमारी ऐसी हालत हो रखी है। एक दृष्टि ये है हमारे कारण इनकी हालत ऐसी हो रखी है, क्योंकि इन कर्म की, वर्ण की, हमारे कारण इनकी हालत ऐसी हो रखी है। शरीर रूप बन गए, कर्म रूप बन गए, वर्गणाएँ बन गई, ये हमारे कारण इनकी ऐसी हालत हो गई है। हम ना ढंग से रहते ना ढंग से रहने देते हैं, ठीक है ना। शुद्ध हो जाओ तो हम दूसरों की दशाएं भी ठीक होने दें। ये पुद्गल का परिणमन कराने में हम निमित्त हैं, ध्यान रखना। ये शरीर ऐसे नहीं बन जाता। शरीर का एक एक चीज जो है जीव की शक्ति से, वीर शक्ति के परिणमन से कुछ नहीं कर सकता। जीव की पूरी परिणमन वीर शक्ति लगती है, तब जाके तुम्हारा ये शरीर इस रूप बनता है, बनना मुश्किल है। सारा साइंस ताकत लगा दे, सिंथेटिक ब्लड बना के दिखा दे, सिंथेटिक हड्डी बना के दिखा दे, एक सिंथेटिक बाल बना के दिखा दे, नहीं बना सकता। जो नेचुरल बाल है, नेचुरल आपकी एक एक चीज़ है, पार्ट है शरीर के, वो नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि उसको बनाने में योग्यता किसके पास है? योग्यता तो पुद्गल के पास ही है, पर उसमें निमित्त कौन है? इस बीज के अंदर जब तक जीव ना जाए और अपनी परिणमन शक्ति ना दिखाए, तब तक उससे पत्ते नहीं निकल सकते, अंकुरित नहीं हो सकता। जीव जाएगा और अपनी पावर दिखाएगा तो निमित्त बनेगा जीव, और उससे निकलेंगे दो, पहले पत्ते, फिर डंठल, फिर पेड़ बनेगा, पौधा बनेगा, फिर पेड़ बनेगा, फिर उसमें फल आएंगे, फूल आएंगे, फल आएंगे, पुष्पित होंगे, सारी चीज़ें। ये किसका परिणमन है?
जीव का परिणमन दोनों का है, लेकिन जीव की परिणमन के निमित्त से ये ग्रोथ हुई है, शरीर की ग्रोथ हुई है, ठीक है ना। तो इसका रोल ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन होते हुए भी जीव का ज्ञान आदि से तादात्म्य जीव के साथ है और पुद्गल का वर्ण आदि का तादात्म्य पुद्गल के साथ है। दोनों एक दूसरे के एक क्षेत्र अवगाह में रहते हुए भी दोनों अपने अपने स्वभाव में हैं, अपने अपने गुण धर्म में हैं, अपनी अपनी शक्ति में हैं। इसकी शक्ति उसमें नहीं गई, उसकी शक्ति इसमें नहीं आई। पुद्गल की शक्ति आत्मा में नहीं आई और आत्मा की शक्ति पुद्गल में नहीं गई। दोनों अपनी अपनी जगह में रह करके अपनी अपनी शक्ति का परिणमन करते हैं। दोनों ही अपने अपने जो भी गुणधर्म में विकार है या परिवर्तन है वो सब अपने अपने में होता है। सीधी सी बात समझ लो, ये तेरा काम तेरे साथ, मेरा काम, दैट्स ऑल, झंझट खत्म। हर समस्या का समाधान। क्या समाधान? बोलो। तू जान तेरा, ये लाइन याद है कि नहीं है? तू जान तेरा काम जान, शरीर तू जान तेरा काम जान, हर चीज में लगा लो। मेरा काम मैं जानूं, तेरा काम तू जाने। बोलते ना सब अपना अपना काम करो। भैया तुम्हें पता नहीं है, सब अपना अपना ही काम करते हैं, पर तुम पर का काम अपना मानते हो। बस इतनी गलती है, इतनी सी भूल है, एक छोटी सी भूल है, एक छोटी सी भूल है। अपने काम को अपना नहीं मानते हो और पर के काम को अपना काम मानते हो। बस इतनी छोटी सी भूल है, ये सुधर जाए मोक्ष हो जाए। वर्ण आदि का काम वर्ण जो है पुद्गल में ही है, पुद्गल से बाहर नहीं है। और ज्ञान आदि का काम ज्ञान चेतना में, आत्म चेतना में ही, चेतना से बाहर नहीं है। दोनों अपनी अपनी निज शक्ति से परिणमन कर रहे हैं, व्यवहार में एक दूसरे के परिणमन में निमित्त होते हैं। काल द्रव्य भी जो है समस्त द्रव्यों के परिणमन में निमित्त होता है और अपने परिणमन में भी स्वयं निमित्त होता है। हर द्रव्य के परिणमन में निमित्त होता है, लेकिन भैया द्रव्य में स्वयं ही द्रव्यत्व शक्ति है। द्रव्यत्व वस्तुत्व है, प्रमेयत्व तो द्रव्य द्रवण करना अपना प्रत्येक द्रव्य का स्वयं ही स्वभाव है। जनरेट, ऑपरेट, डिस्ट्रॉय, उत्पाद व द्रव जो है हर व्यक्ति की अपनी सत्ता है और अपनी सत्ता से परिणमन कर रहे हैं। लेकिन संसार में दो द्रव्य ऐसी हैं जिनमें बहुत भारी निमित्त लग जाते हैं और निमित्त अपना प्रभाव बहुत भारीपन से दिखा देता है। चार द्रव्य तो उदासीन रूप से अपना प्रभाव दिखाते हैं, लेकिन दो द्रव्य ऐसे हैं जो प्रेरक रूप से भी अपना जो है निमित्त का प्रभाव दिखाते हैं। प्रेरक रूप से। किस रूप से? प्रेरक रूप से। हम बच्चों को जबरदस्ती पढ़ाते हैं तो पढ़ लेते हैं ना, ये उदासीन निमित्त नहीं है, ये प्रेरक निमित्त है। कौन सा निमित्त है? और प्रेरक निमित्त से सामने वाले में कुछ ना कुछ परिवर्तन आता है। उसकी प्रेरणा से तुम परिवर्तित होते हो, हमारी प्रेरणा से तुम प्रेरित होते हो। ये पुद्गल द्रव्य और जीव द्रव्य, दो द्रव्य संसार में ऐसी है जिनमें प्रेरक निमित्त भी लगता है। उदासीन निमित्त तो आकाश जो है धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, काल द्रव्य है, ये सब उदासीन निमित्त हैं। तुम जैसा कार्य करोगे तुम्हारे लिए सहयोगी बन जाएंगे, लेकिन पुद्गल में और जीव में ऐसा नहीं है। ठीक है ना? भयानक खतरनाक प्रेरक निमित्त है। करंट पकड़ो, अभी पता चल जाएगा तो क्या हाल चाल होना तुम्हारा। करंट हाथ में से पकड़ लो। हमें तो कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, पकड़ो, बताओ, देखते हैं क्या नहीं हो सकता है अभी। ठीक है ना? यद्यपि तुम्हें कुछ नहीं हो रहा है, जिसको हो रहा है वो शरीर को हो रहा है, लेकिन इसके निमित्त से तुम्हारे आत्मा में संक्लेश परिणाम भी हो रहे हैं। विशुद्धि स्थान की हानि हो रही है, परिणाम में विकृति आई है, भावों में कलंकपना आया है, दूषितपना आया है, अनिर्मलता आई है। वो किसके निमित्त से? वो बाह्य तीव्र निमित्त से। ठीक है ना?
ज्ञानी जब बनते जाते हैं तो बाहर के निमित्त भी इतने प्रभावशाली नहीं हो पाते हैं। ज्ञानी जो होता है वो निमित्तों से प्रभावित फिर नहीं होता है और अपने में समता भाव धारण करता है। सुनो भैया, जो दूसरों से प्रभावित होता है वो भाव मेरा भाव नहीं है, वो भाव मेरा निज भाव नहीं है, वो भाव मेरा स्वभाव नहीं है। जो प्रभावित हो, क्या हो, मेरे से प्रभावित पुद्गल भी हो तो उसका भाव भाव नहीं है वो, और पुद्गल से प्रभावित मैं हूँ तो मेरा भाव भी वो भाव मेरा नहीं है। इसलिए उस भाव को स्वभाव न कह करके पर भाव कहा है, क्योंकि प्रभावित होकर के प्रभावित होकर के भाव प्रकट हुआ है। शुभ निमित्तों से हम शुभ रूप हो जाते हैं और अशुभ निमित्तों से हम अशुभ रूप हो जाते हैं। तो जो प्रभाव में प्रभावित हो उसको आश्रय है, उसको बंध है। जो प्रभाव से प्रभावित ना हो करके अपने स्वभाव में स्थिर हो उसको ना आश्रय है ना बंध है, मात्र संबर और निजरा है और अंत में मोक्ष है। क्या बात कह रहे, तद भवे जीवाणाम संसारात्थानम होन्ति वर्णादि। जो वर्णादि है संसारात्थानम, संसार में जो स्थित जीव हैं ये उनके होते हैं। तद भवे, उसमें ही, उस भाव में ही, संसार भाव में ही उस जीव के ये वर्ण आदि होते हैं और उसकी संगति के कारण ये कलंकित होता है। क्या होता है? कलंक। हम किसको कलंक मानते हैं? किसको कलंक मानते हैं? जब हम कोई गलत काम करें तो हम बोलते हैं कलंकित व्यक्ति है। भैया ये तो कह रहे हैं कि तुम यदि कर्म नो कर्म को वर्ण से मोह राग द्वेष रखते हो तो तुम कलंकित हो, तुम महाकलंकी हो, ठीक है ना। और तुम्हें महाकलंकी की उपमा देने पर तुम भी फिर भी शुद्ध नहीं हो रहे हो। तुम्हें कोई गोरा काला नाला नीला पीला कह दे तो ये कलंक है। तुम्हें कोई छोटा मोटा बड़ा कह दे तो ये बहुत बड़ा कलंक है तुम पर, कि मेरी चेतना को ये बोला जा रहा है, मेरी चेतना के लिए ये कहा जा रहा है। कितना बड़ा कलंक लगाया तुमको, मतलब कि अच्छी स्टैंडर्ड गाली दी है तुमको। बिना कहे सब कुछ कह दिया। जैसे तू आदमी नहीं है यार, तो बिना कहे मतलब तू जानवर है, हम नहीं कह रहे। ये बात ऐसी है, वर्ण आदि से हमारी संगति, हमारी कलंकित संगति है। और उससे भी ज़्यादा महाकलंक की वर्ण आदि यह मैं हूँ, मेरा है, ऐसा मान लेना। शेर का बच्चा गधों के बीच में रहने लगा और अपने को क्या मानने लगा? गधा। तो जैसे गधे रोज मिट्टी ढोते थे वैसे ही वो भी रोज मिट्टी ढोने लगा। एक दिन जंगल में शेर ने देखा कि ये तो हमारा जाति का लग रहा है और ये कर क्या रहा है, इसको अपनी औकात नहीं पता, अपनी शक्ति नहीं पता। तो उसने एक दिन उसको अकेला देख करके साइड में बुला लिया। बोले भाई साहब शक्ल मिल रही नहीं मिल रही अपनों की? बोले हाँ मिल रही है, सब कुछ बढ़िया है। बोले बढ़िया है, तुम्हें पता है तुम कौन हो? बोले हमें तो नहीं पता कौन है, हमें तो ये पता है कि रोज आना मिट्टी ढोना है और जाना है। तू राजा है भाई, तू पावरफुल है, तू बहुत शक्तिशाली है, तू इन गधों के बीच में रह रहा है, दो कौड़ी के लोग के बीच में रह रहा है। तेरी ये स्वभाव तेरा है, तेरा दहाड़ना स्वभाव है और जंगल में एक छत्र राज करना तेरा स्वभाव है। अच्छा हमें तो पता नहीं, कोई बात नहीं, नहीं पता हम बता रहे हैं प्रैक्टिकल। क्या करना? गधों के बीच में जाके थोड़ा एक बार दहाड़ना, बस। क्या करना? वो अच्छा करके देखते हैं। गधों के बीच में भाई साहब गए
और जो दहाड़ लगाई ना तो पीछे मुड़ के देखा गधा छूमंतर भाग गए। ये कर्म वर्ण नो कर्म गधे हैं, गधे हैं। और इन गधों की संगति में रह करके अपने को भी हमने क्या मान लिया? बोलो ग्रीन पार्क वालों, कौन से गधे? हमें नहीं पता, ठीक है ना। गलत धारणा की गधों को हमने बहुत सारे रख लिए अपने अंदर। ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये मैं ऐसा हो गया, मैं कमज़ोर हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं रूपवान हूँ। ये सब कैसी तुमने गधे पाल रखे हैं? 29 गधे पाल रखे हैं, ठीक है ना। ये सब तुम्हारा रूप स्वरूप नहीं है। एक बार तो दहाड़ लगाओ, एक बार तो कहो कि हूँ परमात्मा, एक बार तो कहो कि मैं भी महावीर स्वामी जैसा मेरा स्वरूप है, एक बार तो कहो कि जैसा सिद्ध का स्वरूप है वैसा मेरा स्वरूप है। इन गधों वाला स्वरूप मेरा स्वरूप नहीं है। अब बोलो कौन रहना चाहता गधों के साथ? इतना सुनने के बाद भी घर से मोह रखो तो गधों की संगति करना है। इतना सुनने के बाद भी शरीर से राग द्वेष परिणाम रखो, यह मैं हूँ मेरा है इसलिए मरो, तो गधों की संगति है। इसके बाद भी हजारों वस्तुएं इस शरीर को साफ करने के लिए अपने पास रखो, तो किसकी संगति है? किसको कितना ज़्यादा शरीर से मोह है उसकी बाथरूम बता देगी। कभी उसकी बाथरूम में जाना, यदि 100, 200, 500 आइटम मिल जाए रखे वहाँ पर, सीसीओ की लाइन, शोरूम की दुकान खुली हो वहाँ पर, तो वो बता देगा ये कितना मोही आत्मा है। और एक मुल्तानी मिट्टी रखी हो बस, तो इसने समझ लिया है कि शरीर तो मिट्टी है और मिट्टी से साफ होता है। मिट्टी को मिट्टी से लगा दो, काम खत्म। उसके बाथरूम में मिट्टी दिखे, मुल्तानी मिट्टी दिख जाए तो समझ लेना ये ज्ञानी आत्मा बैठा हुआ है। और जहाँ पर साबुन के ढेर लगे हों, फेसनेस की बहुत सारी वस्तु रखी हुई, बॉडी फेसनेस की बहुत सारी चीज़ें होती, मैं कभी कभी मौका मिल जाता है सौभाग्य से, जाना पड़ जाए तो मिल जाता है। और उस बेचारे की गधे की हालत को देख कर के बड़ा तरस आता है कि कैसा आदमी है, ये कैसा प्राणी है, इस संसार में कैसा विचित्र व्यक्ति पैदा हुआ है। यथार्थता को जानते हुए भी कि मल साफ कभी नहीं होता है, मल तो मल ही रहता है, वो निर्मल नहीं हो सकता है, लेकिन तेरी आत्मा निर्मल हो सकती है। इसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं किया। इसमें एक भी ऐसा आइटम नहीं है जो आत्मा को साफ करे, जो आत्मा को शुद्ध करे, जो आत्मा को सुंदर करे, उसमें एक भी आइटम नहीं है। क्योंकि वो चीज़ बाथरूम में नहीं, तुम्हारे घर के प्रेयर प्रार्थना रूम में मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।